Very good morning, students. In today's class, in this video, we will be finishing chapter 2 of civics, which we have been doing since last two lectures, that is the role of government in health. And let's start revising what we have earlier read in this chapter. We have read that in a democracy like India, people expect the government to work for their welfare, and there are various sectors where they want the government to do the work for their welfare. It can be through the provision of education, health, employment, housing, or the development of the road. Everything which is needed by the citizens and which is needed for the growth of the health is taken care by the government. And in this particular chapter, we have discussed about health. We have understood the meaning of health, that it is a state of being free from any kind of illness and injury. And apart from we have not just taken into account the physical health, we have also talked about the mental health. What is the mental health and how it is also it is required for a well-being, for a total well-being of a ह्यूमन. एंड उसके बाद हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स और भी पढ़े. हमने इंडिया की हेल्थ केयर के अंदर इंडिया की क्या पोजीशन है, क्या इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया के अंदर जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो क्या हैं, कितनी है, उन सब चीज़ों को हमने समझने की कोशिश की. हमने पेज नंबर 20 पे जो आपका एक बॉक्स दिया हुआ था जिसमें एक साइड पर गुड इंफॉर्मेशन थी या इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ दूसरे कॉलम में जो डिफ़िकल्टीज़ या जो भी प्रॉब्लम्स अभी हम फेस कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया. हमने डिस्कस किया कि किस तरह से कितनी फैसिलिटीज़ जो है इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है जिसकी वजह से हेल्थ केयर जो है एक्सेल कर रहा है. हमने आज के रिसेंट एग्जांपल्स भी देखे कि कैसे कोविड पीरियड के अंदर इंडिया इज सप्लाइंग मेडिसिन, बिकॉज इंडिया इज लाइक 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड. इंडिया किस तरह से ये जो मेडिसिन है उसने कोरोना टाइम में बहुत सारी कंट्रीज को जो है प्रोवाइड किया. सो यू कैन टेक एग्जांपल फ्रॉम द रियल लाइफ ऑल्सो वाइल स्टडिंग द सिविक्स और हिस्ट्री और अबाउट ऑल दिस थिंग्स. सो this particular subject is very important, and you can see how you can get example from your daily life also related to the what you are studying these days. Then we have tried to understand that how government is providing so much facility, government is doing so many works in different spheres of life. So we have discussed how the government is capable to do this thing. What is the financial resource of government for doing these things? कैसे गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से है इन सब चीज़ों को करने के लिए. वहाँ पर हमने ये समझा कि जो हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का फंड का सोर्स वही है. गवर्नमेंट उसी सोर्स को यूटिलाइज करती है और वहीं से फंड रेज कर गवर्नमेंट जो है आगे इम्प्लाई करती है उस फंड को वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए अपने सिटीजन्स को. सो हमने उसके बाद हमने पढ़ा लाइक इन आवर कंट्री द हेल्थ केयर सेक्टर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट. पब्लिक इज दैट सेक्टर विच इज रन या कंट्रोल और गवर्न बाय द गवर्नमेंट, इन विच द फंडिंग फॉर ईच एंड एवरी फैसिलिटी इज गिवन बाय द गवर्नमेंट. हमने पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ा कि बहुत सारी कॉमन, और जब हमने इसके बारे में पढ़ा पब्लिक सेक्टर के, तो वी हैव ऑल्सो लर्न दैट इट शुड नॉट बी लाइक रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स. जब गवर्नमेंट का जो रोल है हेल्थ को लेके वो सिर्फ हॉस्पिटल बनाना, उसको रन करना, वहाँ पर डॉक्टर्स या नर्सिस को अपॉइंट करके उनकी सैलरी देना, यहीं तक नहीं होता. उसके अलावा भी बहुत सारे स्फीयर्स हमने देखे कि हेल्थ के ऐसे हैं जिस पे गवर्नमेंट को वर्क करना है. गवर्नमेंट को दिस हॉस्पिटल्स आर फॉर क्यूरिंग द एलिमेंट और क्यूरिंग द सिकनेस ऑफ द पीपल और द सोसाइटी, बट उससे पहले ही प्रिकॉशन के जो मेजर्स हैं वो भी गवर्नमेंट को लेने हैं, वो भी हेल्थ के अंदर आते हैं, लाइक कीपिंग द एनवायरनमेंट फ्री, गिविंग मीन्स uncontaminated water supply. These are various sectors where the government has to work. लाइक ओनली सिर्फ हमने अपने माइंड सेट को सिर्फ हॉस्पिटल्स तक नहीं रखना है. इन डॉक्टर्स को अपॉइंट करना, उनको सैलरी देना तो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन अपनी एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ऐसी फैसिलिटी देना कि मोर एंड
मोर मेडिकल जो पर्सन्स हैं वो हमारी कंट्री के अंदर बन सके, उसके लिए मेडिकल कॉलेजेस प्रोवाइड करना, वहाँ की टीचिंग फैकल्टी की ध्यान रखना, दिस इज ऑल द जॉब्स विच अ गवर्नमेंट नीड टू डू. यू नो, all the things are interrelated, interconnected from one to other end, and the government has to take responsibility of like smooth functioning of all these institutions. तो ऐसा नहीं है कि एक चीज को निग्लेक्ट करके दूसरी चीज जो है वो हो सकती है. बैलेंस इज ऑलवेज द की वर्ड. बैलेंस एक ऐसा वर्ड है जिसको आपको हर स्फीयर में इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है अपनी लाइफ में. इसी तरह से गवर्नमेंट भी उसको इम्प्लाई करके और जो है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रही है. द सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजंस. हमने वो रीजंस भी डिस्कस किए थे. पब्लिक उनको हम इसलिए कहते हैं कि इसके लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं इन सेंटर्स को रन करने के लिए, उसकी मनी जो है गवर्नमेंट पे करती है. और वो कहाँ से पे करती है? वो उन टैक्सेस से पे करती है जो कि उन्होंने पब्लिक से लिए होते हैं. ठीक है. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट हमने पब्लिक हेल्थ केयर का सिस्टम पढ़ा था कि उसको हेल्थ केयर सर्विसेज या तो फ्री प्रोवाइड करनी है या एट लो कॉस्ट करनी है, सो दैट इवन द पुअर पीपल कैन सीक ट्रीटमेंट. बिकॉज जो रिच क्लास है वो तो फिर भी अफोर्ड कर सकती है. आफ्टर बीइंग टैक्स पेयर्स वो नहीं प्रेफर करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, टाइम यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है. ऑल्दो वहां पर कॉस्ट कम है तो लोग अप्रोच करते हैं. ऐसा नहीं है कि रियल लाइफ में लोग अप्रोच नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इमरजेंसी केस में दे जस्ट रश टू द private care sector. Why? Because they are having money, they can pay much more price over there and get the services at a blink of the time. मतलब एक सेकेंड के अंदर उनको चीजें अवेलेबल हो सकती हैं. राइट. पब्लिक हेल्थ केयर का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी था कि उसको किसी भी डिसीज को होने तक का इंतजार नहीं करना, उसको उसका स्प्रेड ही रोक देना. लाइक अगर टीबी है या मलेरिया है, जॉन्डिस है, कॉलरा है, चिकनगुनिया है, डायरिया है, उसके लिए उनको सारे एक्शंस लेने हैं, सारे मेजर्स लेने हैं. पानी इकट्ठा नहीं होने देना, लोगों को एजुकेट करना है मीडिया के थ्रू. उन्होंने उसको प्रचार करना है कि आप गंदा मतलब पानी को इकट्ठा मत होने दें, मच्छरों को मारने की दवा डालें. ठीक है. जैसे कोविड पीरियड में आप देख रहे हो कि कैसे स्प्रे कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं ना कॉलोनीज को आकर. तो ये भी तो हेल्थ के अंदर ही रोल आ रहा है ना गवर्नमेंट का. एक पूरा सा बड़ा टैंकर आता है सैनिटाइजर का और वो पूरी कॉलोनी को सैनिटाइज करके जाता है. आपके एयरपोर्ट सैनिटाइज हैं, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सैनिटाइज किया जा रहा है. सो हु इज डूइंग दिस थिंग? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग दिस थिंग. एंड व्हाई दे आर डूइंग दिस थिंग? बिकॉज प्रोवाइडिंग हेल्थ इज देयर कंसर्न. और हेल्थ के अंदर ये चीजें भी आएंगी. प्रिवेंटिव मेजर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द हेल्थ केयर सेक्टर. राइट. और उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर किसी के साथ इनजस्टिस होता है, पब्लिक हेल्थ केयर उसको सपोर्ट नहीं करता, तो जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है हमारी कंट्री के, वो फिर पेनल्टी भी लगाती है गवर्नमेंट के ऊपर. गवर्नमेंट को भी पनिश करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है. और कोर्ट ये चीज देखती है कि गवर्नमेंट का जो जॉब है अगर नहीं किया गया तो उसको भी उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा. जैसे कि हमने हाकिम शेख की स्टोरी में देखा था कि जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उसको एट द मोमेंट जब उसको रिक्वायरमेंट थी, उसको वो फैसिलिटी नहीं देनी पड़ी थी, तो उनको पेनल्टी पे करनी पड़ी हाकिम शेख को. उसको रिम्बर्स करना पड़ा वो अमाउंट जो उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए दिया था. And then we have also discussed what the private health facility is. We have understood क्योंकि population बहुत ज़्यादा है इंडिया जैसी कंट्री की, और गवर्नमेंट के पास एक ही सेक्टर नहीं है जिसमें वो जिसको उसको टेक केयर करना है. देयर आर न्यूमरस फैक्टर्स लाइक एजुकेशन है, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स हैं, और देयर आर सो मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स हैं. देयर आर न्यूमरस फील्ड्स विच द गवर्नमेंट हैज टू टेक केयर ऑफ. तो उनको लगता है कि ऐसी जगह पर अगर प्राइवेट लोग आकर अपना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और नॉर्म्स को फॉलो करके, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करके, लोगों को एक्सप्लॉइट ना करके अगर वो ये सर्विसेज देते हैं और लोग अफोर्ड कर देते हैं या लोग चाहते हैं, तो उन्होंने वो प्राइवेटाइजेशन की ऑप्शन इसमें रखी है, जिसकी वजह से प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं हमारी कंट्री के अंदर. और
ये जो प्राइवेटली ऑन हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम है या लेबोरेटरीज हैं या ड्रग स्टोर्स हैं, जिनको ड्रग्स मीन्स मेडिसिन स्टोर्स हैं, तो वो एक तरह से एड है, लाइक लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है, लोगों के पास अपना बिजनेस भी है, वो काम भी कर रहे हैं, और साथ साथ जो है प्राइवेट फैसिलिटी होने की वजह से लोगों को ज़्यादा एक्सेस है। हमारा हेल्थ सिस्टम जो है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही डेवलप हो रहा है, बहुत ही बढ़िया हो रहा है। लाइक अब जो द टॉपिक्स वी आर लेफ्ट विद दैट वाज हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। क्या हेल्थ केयर के अंदर इक्वालिटी है? क्या सबको हेल्थ केयर मिल रही है प्रॉपरली? इस चीज को हमने इस टॉपिक में कवर करना है। In India, we face a situation where private services are increasing, but public services are not. What is then available to people are mainly private services. These are concentrated in urban areas. क्यों हमने पढ़ा था कि शहर के अंदर लोग भागते हुए आते हैं, कि जहाँ पर क्यों डॉक्टर्स ज़्यादा सेटल होना चाहते हैं अर्बन कंट्रीज में, अर्बन एरियाज में, या अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में अभी भी इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बढ़िया फैसिलिटीज नहीं है। तो इस वजह से जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स भी खोलते हैं अपना, वो अर्बन एरियाज में ही खोलते हैं। एज देयर सर्विसेज आर रन फॉर प्रॉफिट, द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज रादर हाई, मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, मेनी पीपल कांट अफोर्ड देम एंड हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज एन इलनेस इन द family. In order to earn more money, these private services encourage practices that are incorrect. At the time, cheaper methods, though available, are not used. For example, it is common to find doctor prescription, unnecessary medicines injection, or saline bottles when tablet or simple medicines are can suffix. क्या हो रहा है? अब आपको आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने इसकी सारे पॉजिटिव चीज़ें दिखाई और अब हम नेगेटिव चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि एवरी पिक्चर हैज़ टू साइड्स, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, तो हमें उसके दोनों साइड्स को जो है देखना है। आई जस्ट नोटिस्ड ऑन द बोर्ड दैट आई हैव मिसस्पेल्ड दिस वर्ड, सो प्लीज आई एम सॉरी फॉर दिस, जस्ट correct it. Okay, so it was being incorrectly written over there by mistake, so I have corrected this. Okay, so please take and if you come across anything which is like wrong or something, do let me know, though I have corrected this thing over here in this video. So what I was saying, I was telling you that keep despite being given instruction, despite doing all the effort, there are inequalities, और ये जो inequalities है वो various reasons से हो सकती हैं। कई बार money mind से, तो गवर्नमेंट को उन सब चीज़ों के ऊपर चेक भी रखना पड़ता है, उन चीज़ों को समझना भी पड़ता है। आपको ये इन दिस पैराग्राफ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वाकई हेल्थ केयर जो है वो सबके लिए अवेलेबल है। अब आप एक बात बताइए, द प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर रनिंग एंड दे आर चार्जिंग, दे आर गिविंग एक्सपेंसिव टेस्ट, दे आर गिविंग यू इमीडिएट सर्विसेज, बट द कॉस्ट ऑफ दैट इज very very high. तो can the poor go and afford that? No, a poor can't go and afford that. उसकी वजह से आप करंट अगर सिनेरियो उठा के देखेंगे ना, तो बहुत सारे आयुष्मान भारत, इस तरह के बहुत से सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं, जिसमें लोगों को जो बेटर मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो अवेल करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं वो रखे हुए हैं। Again, then like sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken to a doctor in a prompt manner. Women's health concerns are considered to be less important than the health of men in the family. अभी भी remote areas के अंदर relate करने की कोशिश करो, because you might not have seen this kind of thing in your family, but this do exist in our society. अभी भी ऐसे areas हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसी पॉपुलेशन है जहाँ पर अगर औरत लेडीज बीमार है, अगर विमेन बीमार है, तो उसको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि यही बोला जाता है ठीक है बीमार हो गई है तो
ठीक हो जाएंगी, कावा वावा पी लो, ये है। तो बिकॉज दे आर नॉट गिवन इम्पोर्टेंस इन द सोसाइटी। तो उस सेक्ट की बात मैं कर रही हूँ जहाँ औरत को इतना सम्मान नहीं दिया जाता, तो उनकी बीमारी को इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा, ठीक है जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इलाज कर लो, कौन इन पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके पैसा खर्च करे। ऐसे भी लोग हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ पर भी ये भी कारण है, सिर्फ पैसा ना होना ही डिस्क्रिमिनेशन का कारण नहीं है, लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिलने का कारण नहीं है। ये भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो डिफरेंसेस हैं वो सरफेस होते हैं, डिफरेंस इन द हेल्थ केयर फैसिलिटीज। सो दीज ऑल, नाउ व्हाट कैन बी डन। अब ये तो प्रॉब्लम्स हो गई, लेकिन हमें क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें करना क्या है। सो अकॉर्डिंग टू मी द लास्ट पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 27 is really important. Just let's read along with me. There is little doubt that the health situation of most people in our country is not good. It is the responsibility of the government to provide equal healthcare services to all its citizens, especially the poor and the disadvantaged. However, health is as much dependent on basic amenities and social conditions of the people as it is on healthcare services. Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation of our country. देखा, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि बेसिक एमिनिटीज, सोशल कंडीशन लोगों की सुधारनी। दिख गया ना आपको कि कैसे इंटर रिलेटेड है। अगर लोग जो है उनके पास अच्छी एम्प्लॉयमेंट है, इफ दे आर मनी अर्निंग मनी, तो कहाँ पर उनको स्ट्रेन रहेगा। अगर लोग एजुकेटेड हैं, और उनको पता है कि हमारे घर की फीमेल भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक पैसा अर्न करके लाने वाला आदमी इम्पोर्टेंट है, तो कहाँ डिस्पर्सिटीज रहेंगी ना। तो लोगों को सोशली, लोगों को एजुकेशन देना, लोगों को सोशली इकोनॉमिक फैसिलिटीज देना, ये सेक्टर्स में भी काम करना पड़ेगा ताकि ये जो हेल्थ केयर में डिफरेंसेस आ रहे हैं वो जो है एबॉलिश हम कर सके, वो खत्म हो सके। तो नाउ यू कैन रिलेट कि कैसे पूरा इंटरकनेक्टेड होता है सिस्टम, चाहे वो एक फैमिली का हो, चाहे एक स्टेट का हो, चाहे वो एक नेशन का हो। तो ये एग्जाम्पल्स अभी नेक्स्ट पेज का हम रीड आउट करते हैं। 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। वन इज फ्रॉम आर ओन कंट्री, दैट इज द केरला एक्सपीरियंस, एंड द अदर इज फ्रॉम कोस्टा रिकन अप्रोच, दैट इज टेकन फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, दैट इज साउथ अमेरिका का एक एग्जाम्पल है। सो मूव ऑन टू पेज नंबर 28. Let's read it out, the Kerala experience. Though it is a very old experience over there, it is from the year 1996. Let's read out what the experience is all about. The Kerala government made some major changes in the state. 40% of the entire state budget was given to panchayat. अच्छा, एक चीज यहाँ पे I like to mention that Kerala is in many ways, Kerala is a role model in our country. लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं वहाँ की, इसीलिए आपको बुक में केरला एग्जाम्पल्स जो है ज़्यादा दिखेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया अपनी स्टेट के अंदर, उन्होंने 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट जो था वो पंचायत को दे दिया। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। यानी कि जो जहाँ पर सोसाइटी में ज्यादा भेदभाव हो रहा था, जो सोसाइटी के लिए ज्यादा जरूरी है, उन्हीं एरियाज को उन्होंने टारगेट किया, और जो कंट्रोलिंग पावर थी, जो डिसीजन कर लिया था, उन्होंने पंचायत को दे दिया। यानी कि एक वो ऐसे लेवल पे आ गए जहां पर लोग ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के उस लेवल पे, पंचायत से ज्यादा इंटरेक्शन होती है लोगों की। पंचायत उनके सुख दुख को ज्यादा अच्छे से समझती है क्योंकि डायरेक्ट टच में है वो लोगों के। दिस meant that water supply scheme was checked, the working of schools and anganwadis was ensured, and specific problem of the village were taken up. Health centers were also improved. All of these helped to improve the situation. Despite these efforts, however, some problems such as shortage of medicines, insufficient hospital beds, not enough doctors remained, and these needed to be addressed. यानी देख रहे हैं आप कैसे उन्होंने क्या वर्क किया। और लेकिन being the second most populous country of the world, it is not that easy. And despite this कि क्यों इतना ज़्यादा differences आते हैं, लोगों की differences हैं, लोगों के mindset नहीं है, तो why the government is after giving free primary education, लोगों को educate करने में, लोगों को
क्यों इतना ज़्यादा स्पेंड करती है गवर्नमेंट? इसलिए ही स्पेंड करती है बेटा, ताकि लोग जो हैं वो अवेयर हों, वो वर्क करें, वो उनमें हिम्मत आए अपनी अपनी तरक्की के लिए। और जब हर एक इंडिविजुअल तरक्की करेगा तो देश अपने आप तरक्की करेगा। जब लोग सूझबूझ के साथ कैसे रहना है ये सीख जाएंगे, तो आप देख रहे हो कैसे एजुकेशन हेल्थ को भी इफेक्ट करेगी, हेल्थ एजुकेशन को इफेक्ट करेगी। ऑल दीज फैसिलिटीज, ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड, राइट। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम साउथ अमेरिका का, जिसमें कोस्टा रिका का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। वो हेल्थीएस्ट कंट्रीज मानी जाती है, वन ऑफ द healthiest countries in the continent of South America. The main reason for this can be found in Costa Rican constitution. क्या लिखा गया उनके constitution में? Several years ago, Costa Rica took an important decision and decided not to have an army. उन्होंने अपनी आर्मी नहीं बनाई. This helped the Costa Rican government to spend the money that the army would have used on health, education and other basic need of the people. उन्होंने डिफेंस को डेवलप नहीं किया। तो जितना पैसा डिफेंस के लिए यूज हो रहा है वो पैसा भी बच गया, और वो पैसा भी उन्होंने एजुकेशन पे, बेसिक फैसिलिटीज और हेल्थ पे डाल दिया। The Costa Rican government believes that a country has to be healthy for its development and pays a lot of attention to the health of its people. The Costa Rican government provides basic facilities and amenities to all Costa Ricans. For example, it provides safe drinking water, sanitation, nutrition and housing. Health education is also considered very important, and knowledge about health is an essential part of education at all levels. यानी कि वो क्या कर रहे हैं, लोगों को बेसिक फैसिलिटी दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, ताकि लोग जो है ज़्यादा जो है अपने मतलब वो बहुत रिस्पॉन्सिबल बन सके। लाइक अभी अगर मैं आपको रिलेट करूँ, हमारा जो कंट्री है उसके अंदर अभी रफेल आए हैं। जरा कॉस्ट पता करो एक रफेल की कितनी करती है। मैंने लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन किया था और कुछ बच्चों ने आंसर भी किया था। अगर उतना ही अगर हम डिफेंस पे, बट गवर्नमेंट की नेसेसिटी है, बीइंग जो टेंशन्स आपको पता है पाकिस्तान और चाइना के साथ हैं, अगर हम अपना डिफेंस जो है अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो हमको कोई भी कब्जा कर सकता है ना। तो डिफेंस का भी ध्यान रखना है। तो लेकिन वही पैसा अगर सोचिए वहाँ यूज ना होकर हेल्थ पे चाहता, तो हेल्थ सेक्टर जो है वो और इम्प्रूव होता, पब्लिक हेल्थ सेक्टर और इम्प्रूव होता। इसीलिए जरूरत पड़ती है प्राइवेट हेल्थ सेक्टर की, बिकॉज गवर्नमेंट की और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है। डिफेंस एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर कोई प्राइवेटाइजेशन कभी भी कोई गवर्नमेंट नहीं करेगी। प्राइवेट इंसान को नहीं ला सकती ना, वो तो उसका तो पूरा खर्चा गवर्नमेंट को खुद से करना है। तो दैट इज़ द रीज़न, लिमिटेशन है फंड्स की और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो इस वजह से प्राइवेटाइजेशन को गवर्नमेंट ने जो है ओपन कर रखा है। उस पर भी वो चेक रखती है। ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई नॉर्म्स नहीं है, स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं नॉर्म्स, पूरी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और कभी ऐसा कोई स्कैम या स्कैंडल प्राइवेट सेक्टर में होता है तो उसको भी गवर्नमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, लॉ जो लॉ कोर्ट्स ऑफ कंट्री हैं उसके अंदर उस मैटर्स को देखभाल करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का वर्क कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना ज़्यादा कठिन काम है एक देश को सुचारू रूप से चलाना और उसको उन्नति और प्रगति के रास्ते पे लेके जाना। तो व्हाट इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी? दिस इज आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लाइक बी एजुकेटेड इन ट्रू सेंस। बी एजुकेटेड इन ट्रू सेंस मतलब हमें लर्नड बनना है, हमें अपने माइंडसेट को ब्रॉड करना है। बट दैट ब्रॉडनेस डजंट मीन कि हम अपनी बेसिक रूट्स को भूल जाएं। नो, नेवर। अपनी बेसिक रूट्स को, अपने कल्चर को, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके हमने जो जो अच्छी जहाँ से चीज़ें मिले उनको अपनी लाइफ में इनकैलकुलेट करना है और ग्रो करना है हार्मोनियस वे में, कि हमारी ग्रोथ से किसी और का जो है वो चीज़ हैम्पर ना हो। So by now we have finished this chapter. I will be giving you the remaining question answer of this exercise, and we will discuss all these topics in our live class later on. Today I think around 12:30 would be your class, so you will be getting a link for that. That is now for you for today in this video. Bye bye and take care.